तीन है, 3 वीडियो होंगे, 3 या 4 वीडियो होंगे, आप लोग उसको देख लीजिएगा, फिर इसको देखिएगा। इसको देखने का मतलब ये हुआ क्योंकि हम लोग सब बात पहले कर चुके हैं, अब तो केवल वो बात करेंगे जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी, उसको थोड़ा सा देख के फिर आगे हम लोग बढ़ जाएंगे। सबसे पहले इससे पहले हम लोग बात करें 26 नवंबर 1949। ये दिन कौन सा दिन है? संविधान दिवस है ना, आप इसे जानते ही होंगे, संविधान दिवस का दिन है। संविधान दिवस का मतलब इस दिन संविधान बन गया। संविधान इस दिन बन गया है, कुछ प्रावधान भी लागू हो गए, जैसे इलेक्शन से संबंधित, सिटीजनशिप के संबंधित, ये सब मतलब ये प्रावधान लागू हो चुके हैं, लेकिन पूरी तरीके से नहीं लागू हुआ। लगभग 15-16 आर्टिकल ही लागू हुए थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि संविधान इस दिन बन गया था, लेकिन पूरी तरीके से लागू नहीं हुआ था। हाँ, पूरी तरीके से लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन हम गणतंत्र होंगे। अगर इसी दिन लागू हो जाता तो हम इसी दिन गणतंत्र हो जाते हैं, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, इसलिए हम उस दिन गणतंत्र हुए। 2 महीने का वेट क्यों किया गया था? हम लोग कल बात किए थे कि लाहौर अधिवेशन के कारण, ठीक है, उसे आप देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इस दिन संविधान बन गया था। तो अब ये बताइए कि संविधान का कुछ भाग होगा, कुछ अनुच्छेद उसमें होंगे, कुछ अनुसूचियां होंगी, तो उन सब के बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा देखते हैं। तो जब संविधान बना तो उसमें क्या थे, कितने भाग थे? तो उसमें 22 भाग थे। इसको आज लिखना है, कल तो केवल समझाया गया था, आज इसे लिखिएगा। 22 भाग थे। अनुच्छेद कितने थे? तो अनुच्छेद इसमें थे 1 से 395, और अनुसूचियाँ कितनी थी? 8 अनुसूची थी, 1 to 8, 1 to, ठीक। तो इसको आप लिखिए कि कितने भाग थे? 22 भाग हैं, मतलब उस समय थे, आज तो परिवर्तन हुए हैं, तो इसीलिए हम लोग देख रहे हैं। भाग कितने थे? 1 से 22 तक भाग थे। अनुच्छेद कितने थे? 1 से 395, और अनुसूची कितनी थी? 8 अनुसूचियाँ, 395 अनुच्छेद और 22 भाग, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को हमारे भारतीय संविधान में 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी, ठीक है। इसको आप लिख लीजिएगा। चलिए, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि धीरे धीरे परिवर्तन हुए, तो उन परिवर्तन को आप लोग लिखना हो तो आप लिख लीजिएगा। इसमें कितने हैं? अब 25 भाग हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है। हम लोग इसके बारे में देखते हैं, धीरे धीरे जो परिवर्तन हुए इसको हम लोग थोड़ा सा देखते जाते हैं, ठीक है। तो परिवर्तन के बारे में देखते हैं। आप इतना लिख लीजिए, इतना लिख लिए, रफ करें। अब हम लोग क्या करेंगे, एक को उठाकर देखेंगे, जैसे भाग के बारे में, इसमें जो परिवर्तन हुआ उसको देख लेंगे। अनुच्छेद तो हम लोग धीरे धीरे आगे जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे उसको देखेंगे। अनुसूचियों के बारे में भी हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम लोग इसको देखेंगे। लेकिन हम लोग देख लेते हैं अनुसूचियाँ, भाग और अनुच्छेद सभी देख लेंगे। अभी केवल अनुच्छेद हम लोग बाद में देखेंगे, क्योंकि जैसे जैसे हम भाग पढ़ते जाएंगे उसमें अनुच्छेद आएंगे, उस अनुच्छेद में क्या क्या परिवर्तन हुआ उसको वहीं देख लेंगे। क्योंकि भाग और अनुसूचियाँ थोड़ा मतलब आसान है, तो यहाँ पास समझ लेते हैं। अब अनुच्छेद हम लोग वहीं पास देखते जाएंगे। मतलब आसान का मतलब यहाँ पास ये है कि इसको हम लोग समझ लेंगे, इसी के अंदर अनुच्छेद है ना, इसके अनुसूचियाँ हैं। अनुसूचियों में तो मुख्य रूप से बात बताई गई, जो भाग सम्मिलित किया गया होगा या जो भी अनुच्छेद सम्मिलित किए गए उसी के आधार पर अनुसूचियाँ बनती हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग देख लेंगे, इसको उसी के अंदर देखेंगे, भाग के अंदर ही, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो आप लोग क्या करिएगा, इसको लिख लीजिएगा। हम लोग भाग के बारे में देखने जा रहे हैं, जो परिवर्तन हुआ है, ठीक है। चलिए, तो 22 भाग हैं। आप लोग ये अभी हम लोग बार बार बोलेंगे कि 22 से 25, 22 से 25, तो आप लोग उस पर कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ये जो परिवर्तन बताए जा रहे हैं इसको आप लोग को थोड़ा ध्यान देना है। क्या होगा संशोधन के बाद? ठीक, संशोधन के बाद तो हम लोग क्या जानते हैं कि कितने भाग हैं? भाग 22, मतलब 1 से 22 है, ठीक है। केवल 22 भाग नहीं,
एक से मतलब टोटल कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। हमारे भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। ठीक है, तो 22 भाग हैं, लेकिन इसमें परिवर्तन होके आज कितने हो गए हैं? 25 भाग। ठीक है, अब ये क्या है? 22 भाग या 25 भाग क्या है? इसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं, फिर इसके बाद हम लोग लिखते हैं। पहले सुन लेते हैं, फिर इसके बाद लिखते हैं। 22 या 25 क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि भारतीय संविधान में धीरे धीरे परिवर्तन हुआ है। ठीक है, परिवर्तन हुआ तो भाग में भी परिवर्तन हुआ, अनुच्छेदों में भी परिवर्तन हुआ, अनुसूचियों में भी परिवर्तन हुआ। तो जो भाग में परिवर्तन हुआ, उस भाग के परिवर्तन के कारण ये 25 भाग बना। लेकिन ये 25 भाग है कैसे? काउंटिंग से 25 भाग है, नंबरिंग से 25 भाग नहीं है, ध्यान के दीजिएगा। ठीक है, यदि हम लोग गिनेंगे, काउंट करेंगे, काउंटिंग से ये 25 आएगा। लेकिन अगर हम कहेंगे नंबर क्या है, तो नंबर से 25 नहीं आएगा। ठीक है, नंबर से 25 भाग नहीं आएगा, काउंटिंग में 25 भाग है। तब ये कैसा है? तो हम लोग देखते हैं कि 22 भाग, लास्ट नंबर 22 है। लास्ट नंबर जो भारतीय संविधान के जितने भी भाग हैं उसका लास्ट नंबर 22 ही है। लेकिन काउंटिंग करते हैं जब, तो 25 भाग निकलते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि धीरे धीरे संशोधन हुए और उसमें कितने भाग जोड़े गए हैं? उसमें हम लोग कितने भाग? 9A, 9B, ठीक है, और इसके बाद 9A, 4A और 14A। ठीक है, 14A, ठीक है, इतने भाग जोड़ दिए गए। आप कहेंगे कि ये तो, आप फिर से परिवर्तन आप कह रहे होंगे कि 22 भाग थे, उसमें जब इतने भाग जोड़े गए 9, ये तो हो गए 5, लेकिन थे 22, अगर 5 जोड़े गए तो ये तो हो गए 27। लेकिन ध्यान दीजिएगा, एक संशोधन हुए, उसमें 2 भाग हटा दिए गए थे। 7वां भाग हटा दिया गया था और 9वां भाग, 2 भाग हट गए हैं, 5 भाग जुड़ गए हैं, तो कितने भाग हो गए? 25 भाग हो गए। इसको हम लोग देखते हैं कैसे कैसे क्या हुआ, लेकिन आप इतना लिख लीजिए। इसको हटा दिया गया, तो जो 7वां भाग था, तो 7वां भाग है, और जो 9वां भाग है इसको पहले हटा दिया गया था। ठीक है, तो आप लोग इस तरह लिख लीजिएगा, इतना लिख लीजिएगा कि हमारे भारतीय संविधान में 22 भाग थे, आज भी 22 भाग ही हैं, आखिरी नंबर 22 ही है, लेकिन काउंटिंग करने पर 25 आते हैं। ये आपको लिखना है कि लास्ट नंबर 22 ही, मतलब हमारे भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो हमारे भारतीय संविधान में 22 भाग हैं या 25 भाग हैं। ठीक है, इस पर कंफ्यूजन होगा। तो लास्ट नंबर तो 22 ही है, लेकिन गिनने पर, काउंटिंग करने पर 25 आते हैं। कैसे आते हैं? तो 2 भाग हटाए गए थे पहले, फिर 5 भाग जोड़ दिए गए। जब 2 भाग हटे तो 20, 5 भाग जोड़े गए तो 25 हो गए। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कौन सा भाग हटा था? 7वां और 9वां भाग हटा था। जोड़े कौन से गए थे? 9A, 9B और 4A और 14A। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इसको लिख लीजिए और इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि ये कैसे कैसे भाग जुड़े हैं और ये भाग कैसे हटे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लिख लेंगे।